जय सिया राम। मिथिलापुरी की एक वाटिका में आकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित ठहर गए। वाटिका के सेवकों ने तुरंत ही यह समाचार महाराज जनक तक पहुंचाया कि मुनि विश्वामित्र 2 सुकुमार राजपुत्रों के साथ मिथिलापुरी पहुंच चुके हैं। महाराज जनक समाचार पाते ही वाटिका में पधारे और विधिवत मुनिवर को चरण वंदना एवं स्तुति की। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक हतप्रभ थे। कदाचित ऐसे सुंदर सलोने राजकुमार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखे थे। वे जानने को उत्सुक थे कि वे दोनों राजकुमार कौन हैं। उनकी चरण वंदना एवं स्तुति से प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राम लक्ष्मण का परिचय कराया। तब महाराज जनक उन्हें ससमान स्वयंवर स्थल पर लाए और अग्रासन पर बैठाया। वहां पर राक्षस और देवता भी राजाओं के वेश धारण किए हुए थे और वहां पर बैठे थे। स्वयंवर स्थल के बीचों बीच एक बड़े मंच पर शिव का यह धनुष रखा था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से जनक नंदिनी सीता का विवाह होना निश्चित था। कुछ ही समय बाद सीता की चंचल सखियां मंगल गीत गाती हुई सीता को लेकर स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हुई। सीता की दिव्य रूप राशि को देखकर सभी राजागण आनंदित हो उठे। तब महाराज जनक ने अपने मंत्री को संकेत दिया कि वह उपस्थित सभी राजाओं को उनकी प्रतिज्ञा से अवगत कराए। महाराज जनक की आज्ञा पाकर मंत्री ने उनके निश्चय की घोषणा की। उपस्थित राजागण एवं राजकुमारों, भगवान शिव का यह धनुष बड़ा भारी एवं कठोर है। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उनकी आज्ञा से उनकी पुत्री कुमारी सीता उसी का प्रतिरूप में वरण करेगी। राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से राजाओं के चेहरों पर उपहास बड़ी मुस्कान उभर आई। उन्होंने हिका पूर्ण दृष्टि से धनुष की ओर देखा। मन ही मन सोचा कि इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। राजा जनक क्या समझते हैं कि यह कोई बहुत भारी कार्य है, इसे तो कोई बालक भी कर लेगा। लगभग सभी राजाओं ने ऐसे ही विचार प्रस्तुत किए, मगर उठकर पहल करने का साहस कोई भी ना कर रहा था। अचानक एक राजा उठा। वह किसी दक्षिण प्रदेश का राजा था। उसने महाराज और उपस्थित मुनिजनों को प्रणाम किया और धनुष के करीब आया। उसने ऐसे अंदाज में धनुष पर हाथ रखा मानो खेल ही खेल में उठा देगा, मगर अगले ही वह पल चौंक पड़ा। धनुष को तो वह हिला नहीं पाया। फिर उसने दोनों हाथों का प्रयोग किया और पूरा बल लगा दिया, मगर धनुष टस से मस भी नहीं हुआ। हार कर उसे सिर झुकाकर अपने आसन की ओर ही बढ़ना पड़ा। तत्पश्चात दूसरे राजाओं ने भी वैसे ही प्रयास करे, किंतु उठाने की बात तो कौन कहे, हिला भी नहीं पा रहे थे। उनसे लज्जित होकर अपने अपने आसनों को सबको शरण लेनी पड़ी। जब एक एक करके सभी राजा बैठ गए तो राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें लगा कि उनकी प्रतिज्ञा अब शायद पूरी नहीं होगी। जय श्री राम।